फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तिसियोरी। तो इसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि होली का सीज़न आने वाला है, गर्मियां शुरू हो रही हैं। तो ऐसे में हम अचार, पापड़, तो इस तरह की सारी चीज़ें साल भर के लिए स्टोर करके बना के रख लेते हैं। तो सबसे फ़ायदेमंद होता है ये फ्लैक्स सीड्स, भी इसे कहा जाता है। ये दो तरह के फ्लैक्स सीड्स होते हैं। इस तरह का बड़ा भी मिलता है और इससे छोटे साइज़ के भी फ्लैक्स सीड्स बाज़ार में मिलते हैं। तो आप जब भी ये तीसी या अलसी खरीदें तो इसे साफ़ सुथरा देखकर खरीदें, और यदि साफ़ सुथरा ना हो तो इसे पहले साफ़ कर लीजिए। तो इसे मैंने साफ़ कर लिया है। ये 250 से 300 ग्राम है। आप जितना भी बना के रखना चाहते हैं आप साल भर के लिए इसे बना के रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है और जब भी आपको खाना खाना हो दाल चावल के साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे फ्राई करके खाया जाता है। तो ये बिहार में स्पेशली मिथिलांचल में बनाया जाता है। इसको साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं। शादी में, जनेऊ में इसे ज़रूर बनाया जाता है। तो अलसी तो स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इस तरह से आप इसे दूसरे वे में भी खा सकते हैं। तो इसमें मैं बहुत इजी तरीका आपको बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा सामान इसमें हमें नहीं चाहिए। और मसालों में हमें चाहिए यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च लिए है हमने, या आप चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें लेना है। हींग ज़रूर डालिए, हींग से स्वादिष्ट बनता है और साल भर जब हम स्टोर करते हैं तो उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। और यहाँ पे हमें लेना है 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो ये ऑप्शनल है, यदि आप काली मिर्च और लाल मिर्च कुटी हुई डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना सिर्फ नमक और हींग डाल के भी इसे बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहले अलसी को हमें साफ़ कर लेना है। इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे हमें धो लेना है छन्नी में। तो इसी बर्तन में हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हाथों से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसे हमें छन्नी में छान लेना है ताकि जितनी भी गंदगी हो वो इसमें से निकल जाए। जितने भी यदि मिट्टी रह गई हो इसमें तो ये साफ़ हो जाए अच्छे से। अच्छे से इसे हमें धो लेना है। अब इसे हम छान लेते हैं। यहाँ पे देखिए छन्नी ले लिया है मैंने, बस इसे हमें छान लेना है। तो जितनी भी गंदगी होगी वो नीचे चली जाएगी और इसके ऊपर से हम और पानी ऐड करेंगे और इसी तरह सारे अलसी को, तीसी को हम धो लेंगे। तो देखिए इसे मैंने धो लिया है अच्छे से। तो पानी भी इसका निकल गया है और इसे हमें एक बर्तन में डाल देना है। तो देखिए तिसियोरी बनाने के लिए इसे हमें ना ही गैस पे चढ़ाना है, कुछ नहीं, बहुत इजी तरीका है बनाने का। इस मेथड से आप बनाएंगे तो बहुत इजी वे में तिसियोरी को आप तैयार कर सकते हैं। तो जब हम इसे धोते हैं तो ये ऐसा है जो ये आपस में चिपकने लगता है। इसमें एक तरह का ऐसा पदार्थ होता है जो कि ये एकदम आपस में चिपकने लगेगा। तो सारे मसाले बस हमें पानी अलग कर लेना है, एक्स्ट्रा जितना भी पानी है उसे हमें निकाल देना है और इन सारे मसालों को हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हाथों से या फिर चम्मच से, किसी भी चीज़ से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इस तरह की हमें एक पन्नी लेनी है जिसे कि इस तरह के, या फिर आप टेबल पे, या फिर इस तरह का जो सूप रहता है डगरा जिसे बोलते हैं, तो इसे हमें ले लेना है और इस पे एक पन्नी हमें डाल देना है ताकि इसे हम अच्छे से धूप में सुखा पाएँ। या फिर आप नीचे पन्नी बिछा के छत पे भी इसे डाल सकते हैं जहाँ भी अच्छी धूप आती हो, ताकि ये 1 से 2 दिन में अच्छे से सूख कर तैयार हो जाए। तो इसे हम
इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है पन्नी में, तो इसे हमें छोटा छोटा इस तरह से डालते जाना है। आपको यदि लगता है कि थोड़ा ड्राई हो गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं आप, और इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में हमें इसे बना लेना है। तो यदि अलग हो जाते हैं तो घबराइए मत, उसे एक जगह इस तरह से कर दीजिए। ये जब सूख जाएंगे तो आपस में चिपक जाएंगे। तो इसे आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं, ये मैंने बहुत इजी तरीका आपको बताया है। तो इसे आप दाल के साथ भी पीस कर बना सकते हैं, या फिर इसी तरह से इसे थोड़ा सा दरदरा पीस के भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब अलसी के दाने रहते हैं तो जब हम इसे फ्राई करते हैं तो बहुत ये क्रिस्पी, खाने में टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी, और इसे हमें कम से कम 2 दिन की धूप में, अच्छी तेज़ धूप निकल रही है तो 2 दिन की धूप में इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है, और तब इसे हम फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसे इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हमें 2 से 3 दिन अच्छे से सुखा लेना है। बहुत जल्दी ये सूख जाता है और बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है इसे बनाने में, बहुत इजी वे में बन के तैयार हो जाता है। आपको यदि लगे कि आपका मिक्सचर ड्राई है थोड़ा, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए, ये अपने आप चिपकना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा पानी ऐड करने पर ये अपने आप चिपकने लगता है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, और जितना भी बड़ा साइज़ आप तिसियोड़ी का रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हैं उसे। तो इस तरह से दूसरे पन्नी पर भी मैंने इसे डाल दिया है। पहले हमारी दादी नानी लोग इस तरह से बना के रख लिया करते थे और साल भर इसे खाते थे दाल चावल के साथ में। जब भी आपको खाने का मन हो तब इसे फ्राई करके खाते थे। तो पहले के लोग बहुत ही हेल्दी चीज़ें खाते थे। अभी हमें फ्लैक्स सीड्स का पाउडर खाना होता है, रोस्ट फ्लैक्स सीड्स खाते हैं हम। तो आप लोग इस तरह से इस रेसिपी को बना के साल भर एंजॉय कर सकते हैं, और अलसी के विटामिन्स को आप ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे हमें 2 से 3 दिन अच्छे से सुखा लेना है। तो लीजिए 2 दिन की धूप में अच्छे से सूखने के बाद तिसियोड़ी तैयार है फ्लैक्स सीड्स की। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसे आप कभी भी फ्राई करके दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत खाने में ये टेस्टी लगता है और हेल्दी तो ये है ही। तो यदि रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।